हरे कृष्णा क्लास फोर्थ। माय नेम इज़ शैली, मेरा नाम है शैली और मैं आपको आज से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ और मैं आपको जानने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश। हम हमारे इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश टू द प्यूपिल्स। आज हम हमारी इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। वो एक पोएम है। इस पोएम का नाम है टू द प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब शिष्य। तो ये पोएम लिखी है हेनरी लॉन्ग डेरोजियो ने। In this poem, he has tried to describe the relation between a teacher and his pupils. Henry Long Derozio एक पोएट है, लेकिन इस पोएम में उन्होंने एक शिष्य और एक टीचर के बीच का रिलेशन जो रहता है उसको समझाने की कोशिश की है। इसमें जो टीचर है वो बच्चों को कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो हम इसमें देखते हैं। अगेन प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सपांडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स। जिस तरह से जो फूल की कलियां धीरे धीरे खिलती है, वैसे ही एक टीचर बच्चों को क्या बोल रहा है कि वैसे ही मैं तुम्हारे जो दिमाग की क्षमता है उसको खुलते हुए देख रहा हूँ। एंड द स्वीट आई लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खुलता है, तो खुलने के पहले एक जादू था जिसने तुम्हारे दिमाग को बांध रखा था। और इस दिमाग में क्या था? तुम्हारी बौद्धिक ऊर्जा, तुम्हारी और शक्ति। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, दिमाग वाली। तो वो जो जादू था उसने तुम्हारे दिमाग की जितनी भी सारी एनर्जीज थी, एनर्जी मतलब ऊर्जा एंड पावर, शक्तियाँ, उसको बांध कर रखा था। लेकिन अब जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है, अपनी कलियों को खोलता है, वैसे मैं तुम्हारे दिमाग को खुलते हुए देख रहा हूँ। That stretch like young birds in soft summer hours, their wings to try their strength. जिस तरह आपने देखा है चिड़िया के घोंसले में जब छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं वो उठते हैं, तो उनकी बॉडी में जैसे अपन आलस लेकर उठते हैं ना, वैसे वो भी आलस लेकर जैसे उठते हैं स्ट्रेच करके, और अपने पंख में शक्तियाँ लाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेंथ, देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, ताकि वो उड़ सके। उसी तरह मैं भी देख रहा हूँ कि जैसे तुम धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर वो शक्तियाँ आ रही है। जैसे बर्ड्स के विंग्स में, बर्ड्स के जो पंख रहते हैं उनमें शक्तियाँ आती है जब वो उड़ते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी दिमाग के अंदर वो शक्तियाँ आ रही है। Oh, how the winds of circumstances in freshing April showers of early knowledge and unnumbered kinds। किस तरह से आती है? जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात। तो जैसे जैसे हालात आपके बदलते जाते हैं, उनकी जो हवा है, जैसे हवा क्या करती है, बारिश को लेकर आती है, राइट? वैसे ही हालात भी आपके दिमाग में जो अर्ली नॉलेज है, अप्रैल शावर्स ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड्स, तो वैसे ही जो हालात रहते हैं, सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर बहुत ही प्रकार का नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान लेकर आते हैं। वो भी किस तरह से? अननंबर्ड काइंड से, अनगिनत तरीके से, ऐसा नॉलेज जिसे हम गिन भी नहीं सकते। Of new perceptions shed their influence in how you worship truth's omnipotence। जिस तरह से आपके अंदर नया नया ज्ञान, परसेप्शंस मतलब नज़रिया या फिर ज्ञान, तो जिस तरह से आपके अंदर जब नया ज्ञान आता है तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर
जब आप ओमनीपोटेंस मतलब जो सर्वशक्तिमान है उसकी पूजा करते हो उस नए ज्ञान को प्राप्त करके, तो उसको देखकर व्हाट जॉयंस रेन्स अपॉन मी व्हेन आई सी, उसको देखकर मेरे हृदय में जैसे बारिश को पहली बारिश आती है उससे सबको कैसी खुशी मिलती है, वैसे मेरे हृदय में उस तरह की खुशी मुझे महसूस होती है। ये सब एक टीचर शिष्य को बोल रहा है। फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन। और जैसे ही मैं आपकी फेम मतलब फेमस होना, आपके फेमस होने को जब मैं आपके भविष्य के मिरर में, भविष्य के आईने में जब मैं आपके फेमस होने को देखता हूँ, तब वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन, तब मैं देखता हूँ कि तुमको अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। जैसे आप फूल को इकट्ठा करके उसकी माला बनाते हो, जब वो बनकर बहुत सुंदर दिखती है, वैसे ही अभी तुम धीरे धीरे उन फूलों को एक साथ इकट्ठा करके उनकी माला बना रहे हो। एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन। और जब मैं ये सब देखता हूँ तब मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा विश्वास होता है कि मैं अपना जीवन व्यर्थ में नहीं जी रहा हूँ। ये पोएम हेनरी लॉन्ग डेरोजियो ने लिखी है एक टीचर के नज़रिए से कि वो क्या सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। अगर आपको इस पोएम में कुछ भी समझ नहीं आता है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।